नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, ये जो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज़ हैं। पेपर में अब तक का रिकॉर्ड है कि 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, 1 to 6 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में। ठीक है, 1 नंबर का भी आ सकता है ये पेपर में आपको क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर में भी, 6 नंबर में भी आ सकता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ये 1 या 4 नंबर में ही आएगा। ठीक है, 6 में भी आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है ये पेपर में। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि ये पेपर में ना आए। ठीक है, अब देखो हमें ये पता करना है कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है। देखो कितना पास्ट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इसे पेपर में लिखा होगा आपके पास। एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स भी लिखा होता है इसमें, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये तीनों वर्ड्स ठीक है आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट्स भी आ सकता है, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स भी आ सकता है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आता है। ये तीनों ही इस एक एंट्री के नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब पता क्या हो गया, आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आपसे कैसी मिस्टेक हो गई है, ये जो एरर है, ठीक है, ये क्या होता है, ये कुछ एरर्स होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं। ठीक है, या फिर ओमिशंस होती हैं। ठीक है, या तो आप देना ही भूल गए, ओमीटर टू बी रिकॉर्डेड है, हमने रेक्टिफिकेशन +1 में किया था, ओमीटर टू बी रिकॉर्डेड है, हम देना ही भूल गए, या फिर दे तो दिया है पर हमने गलत दे दिया। ठीक है, तो ये ओमिशंस भी हो सकती हैं और एरर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह के एरर होते हैं, जैसे फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स में हैव बीन ओमिटेड। ठीक है, वो देना ही भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उसने। ठीक है, ड्राइंग्स चार्ज करनी थी पर उसने ना तो ड्राइंग्स ली ना कैपिटल दी। ठीक है, ये देनी भूल गया, ये लेनी ही भूल गया है। ठीक है, या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस था, ठीक है, बिजनेस का, हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन रॉन्ग प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो तो थी 2 to 1, ठीक है, उसने क्या कर दिया 3 to 1 में दे दिया। ठीक है, उसने गलत, उसने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज़ बीन अल्टर्ड। ठीक है, अब पता क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अल्टर होगी, जैसे कि 2019 तक तो ABC 3 पार्टनर थे, 3-2-1 रेशो में ही ले रहे थे अपना। ठीक है ना, तो यही रेशो जो थी वो कंटिन्यू थी उसकी। ठीक है ना, चल रही थी। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, अब 31 मार्च 2019 तक उसने यही रेशो में लिया। ठीक है, 1 अप्रैल को उन्होंने रेशो 2 to 1 कर ली, रेशो क्या कर दिया, अपनी चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज़ बीन अल्टर्ड हो गई है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज आ गया है विद इफेक्ट फ्रॉम द सेम पास्ट डेट। ठीक है, पर हमने क्या कर दिया, अब देखो जैसे ये थी, ठीक है ना, अब ये रेशो हमने तो प्रॉफिट बांट चुके थे, प्रॉफिट बांटने के बाद हमने रेशो जो है वो चेंज कर दी। ठीक है, अब ये जो रेशो चेंज हुई है, ठीक है, मान लो ये जो रेशो हमने की है ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू की है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 के बाद जो 31 मार्च 2020 का हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो हम किस रेशो में बांटेंगे, 2 to 1 में बांटेंगे, क्योंकि हमने अब से ये डिसाइड कर लिया कि 2 to 1 में किया है। ठीक है, पर आपने क्या किया, अल्टर करने के बाद भी 3-2-1 में ही बांट दिया है, मतलब आपने गलत बांट दिया है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज़ बीन अल्टर्ड है विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट में। ठीक है, तो आपने वो पास्ट डेट देखी
देखी ही नहीं, ठीक है, आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है, तो ये भी क्या होती है, रेक्टिफिकेशन है, ठीक है, इनको भी सुधारना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन सैलरी और कमीशन पेएबल, ठीक है, सैलरी या फिर कमीशन अभी देने वाली पड़ी है टू द पर्सन हैव बीन ओमिटेड, ठीक है, और हम देना ही भूल गए हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये सारी ही रेक्टिफिकेशन है, हमने इनको रेक्टिफाई करना है। ये हमसे क्या हो गई हैं, या तो ये हमसे ओमिशंस हो गई हैं, हम देना ही भूल गए हैं, या फिर कुछ एरर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर या ओमिशन की बात नहीं की जाती, हम बस यही पूछता है कि ये एरर हो गया है, अब हमने क्या करना है इन एरर्स के लिए। अब देखो जो गलती होगी है, पहले हमने क्या बनाया होगा, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर हमने अपना P&L अकाउंट बनाया, फिर हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई, और बैलेंस शीट बन करने के बाद फिर हमने अपनी रिटर्न्स फिल की, ठीक है ना। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो सारी हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, ठीक है। हमने अपनी फाइनल स्टेटमेंट्स तैयार की, गवर्नमेंट को सबमिट करवाई, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा 1 साल ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमें याद आ रहा है कि ओहो ये गलती होगी, जो प्रॉफिट था वो हमारा आया 10,000, ठीक है, पर प्रॉफिट में ना हमने आगे जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, ठीक है, अब दिया नहीं, खर्चा किया नहीं, तो प्रॉफिट क्या हो गया, आपका बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉफिट है, अब अगर यहाँ पे हम सारा ठीक करेंगे, ठीक है, तो हमारी कटिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे हमारी कटिंग होगी, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दोबारा बनानी पड़ेगी, दोबारा रिटर्न्स फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, हम ये सारी कटिंग को अवॉइड करते हुए, ठीक है, क्या कर दें, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं इनको, जो पास्ट में हुई गलतियों के लिए एक एंट्री पास की जाती है, ठीक है ना। और ये जो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ठीक है ना, ये भी हमें 2 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, पर मोस्ट प्रोबेबली वो यही पूछता है। ये क्वेश्चन अभी तक हमें पेपर में कभी दिखाई नहीं दिया है, ठीक है, पर फिर भी आपने दोनों तरीके से कर लेनी है, ठीक है। तो कहते हैं जो रेक्टिफिकेशन है, दीज एरर और ओमिशन में बी रेक्टिफाइंग इन 2 वेज, हम 2 तरीके से इनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने ना 2019 में किसी के 10,000 रुपये देने थे, ठीक है, देने हैं 10,000 रुपये, ठीक है। अब अगले साल 2020 में, ठीक है ना, मैंने किसी से 12,000 रुपये, उसी पर्सन मोहन से मैंने मोहन को 10,000 देने थे 2019 में, ठीक है, और मैंने दिए नहीं, मैंने देना भूल गई हूँ, ठीक है ना, मोहन को। अब नेक्स्ट 2020 में मैंने मोहन से 12,000 रुपये लेने हैं, ठीक है, तो हम एडजस्ट कर देते हैं। इससे अच्छा कि मैं उसे दूँ फिर उससे लूँ, हम सिंपली क्या कर देती हूँ, मैं 2,000 रुपये मोहन से सिर्फ मैं ले लूँगी, ठीक है, और मैंने 10,000 छोड़ देने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, हमने जस्ट क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है, 10 को 10 से काट के सिर्फ 2,000 ही ले लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है बाय पासिंग अ सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच केस, हर एक केस में हमने सेपरेट एंट्रीज करनी है, ठीक है। कैसे, अब हमने सेपरेट एंट्री करके दिखानी है ईच केस में। अब कैसे होगी, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था 2019 में, ठीक है, मैंने मोहन को पैसे देने हैं, कितने देने हैं, 10,000, ठीक है। तो पहले हम देने की एंट्री करेंगे, मोहन रिसीवर है, टू कैश मेरे पास से जा रही है, फर्म से जा रही है पैसे, ठीक है, तो 10,000 बीइंग कैश पेड टू मोहन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या थी, मोहन से हमने लेने हैं 2020 में, कितने पैसे लेने हैं, 12,000, ठीक है। अब हम ले लेंगे, कैश रिसीव हो गई टू मोहन, कौन है, गिवर है, दे रहा है, ठीक है। अब देखो इस केस में तो हमारी 2 एंट्रीज होंगी,
ठीक है, हर एक केस के लिए डिफरेंट एंट्री, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर हम पहले कर रहे थे जैसे ऊपर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, उस केस में हमारी एक ही एंट्री होगी, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके 10,000 लेने हैं, 12 देने हैं, 10 में से 10 कैंसिल करके बस हमने क्या कर दे 2,000 ले लेने हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखा सकते हैं, कैश आ गई है टू मोहन, गिवर है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है। एंट्री करनी है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही पेपर में क्वेश्चन आया करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर पेपर में देखने को मिला है, ठीक है। चलो भाई, आज हम ये करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। तो कहते पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं, पास्ट एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इन पास्ट, ठीक है। पास्ट में हमने अपने प्रॉफिट को ठीक से बांटा नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं किया आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स, ठीक है। जब हमारी बुक्स जो हैं वो क्लोज अप हो गई हैं, ठीक है। क्लोज होने के बाद हमें पता चला कि ओहो हमसे ये गलती हो गई है और उस गलती को अब हम सुधारेंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट टाइप पहले चलते हैं लेके, व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास हो रही है, ठीक है। अब देखो एकदम सिंपल है इसे करना, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स, पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दोनों ही कौन सी रेशो में बांट रहे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली बांट रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल है 1,00,000 और 50,000 रुपये, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। पार्टनरशिप डीड उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रही है कि 10% देना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम ये क्वेश्चन करते, अगर पहले हम उनको, पहले देखो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, ठीक है। उसमें हमने उनको क्या देना था, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमारी फर्म का क्या होता है, खर्चा होता है। तो हम यहाँ पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, किसको, पीस को, कि पी को कितना जाता, ये फिक्स्ड कैपिटल है, तो फिक्स्ड के केस में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते, करंट अकाउंट में जाया करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी के करंट अकाउंट में कितना जाएगा, 1,00,000 का 10% 10,000, और क्यूज़ के करंट अकाउंट में 50,000 का 5,000, ठीक है। अब यहाँ पे और तो कुछ नहीं है देने वाला, ठीक है ना, ये हम देना भूल गए हैं। तो इट मीन्स ये आपका 15,000 रुपये का क्या आ गया है, लॉस आ गया है, ठीक है। जो हमने अपने पार्टनर्स को बांट देना है किस रेशो में, इक्वली, ठीक है। 7,500 एंड 7,500, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन बनाते तो हम ऐसे ही करते ना इसको, ठीक है ना। पर अब देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपने ये P&L अप्रोप्रिएशन बना के नहीं दिखाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा सारा प्रोसीजर हो चुका है, हमने इसको रेक्टिफाइड करना है। रेक्टिफाइंग करने के लिए हमने क्या करना है, एक एडजस्टमेंट टेबल बना के दिखाना है, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। ये मस्ट है पेपर में बनाना, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि इसने पूछा है कि एक सिंगल एंट्री पास कर दो और हम वो रेक्टिफाइंग सिंगल एंट्री पास कर देंगे, और हमारे ये पेपर में आता है मोस्टली 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, और हमें वो 4 नंबर दे देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पेपर में आपकी जो जर्नल एंट्री है उसके आपको पेपर में मार्क्स मिलते हैं 1.5, ठीक है। और जो आपका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट का मतलब आपका ये जो एडजस्टमेंट टेबल है इसके आपको मिलते हैं 2.5 मार्क्स, ठीक है। तो आपको ये वर्किंग नोट जो है वो बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं बनाओगे तो 2.5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1.5 मार्क्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट टेबल में आपने कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, सबसे पहले छोटे छोटे अकाउंट बनाने हैं, ये इतना बड़ा P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना हमने, ठीक है। तो ये हमने बनाना है
फर्म्स अकाउंट। ठीक है, देखो बच्चे हम बोलते इससे फर्म का अकाउंट है पर होता ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ही है। ठीक है, हम यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं लिखते? अब देखो जैसे ऊपर वाले केस में देखो, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी के करंट अकाउंट में दिया 10 और क्यू के 5, ये तो हमारे पास लॉस आ गया, जबकि हम तो कह रहे हैं ये कि क्या है, ये अप्रोप्रिएशन है। तो अप्रोप्रिएशन के केस में लॉस तो कभी आना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे फर्म्स अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, कभी भी आपने यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं लिखना, पी एंड एल नहीं लिखना, सिर्फ फर्म्स अकाउंट ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी आएगा, क्योंकि हमारी गलती है, हमने पहले बांटा नहीं। ठीक है, इसलिए आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट उसके बाद आपका जो पार्टनर है, ठीक है ना, पार्टनर कौन कौन है? एक तो पी है, दूसरा है हमारा क्यू। ठीक है, दो पार्टनर के अकाउंट हमने बना देने हैं, जैसे हम पी एंड एल के बाद पार्टनर्स के अकाउंट बनाते हैं। पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, फिर नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम इस केस में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या हो गया है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो वो दे दो। यहाँ पे फर्स्ट केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्या हो जाएगा? डेबिटेड टू। ठीक है, ये डेबिटेड कर देना है, या फिर नहीं भी लिखना मत लिखो, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे नरेशन नहीं लिख के दिखानी, 10,000 और 5,000 रुपये। ठीक है, 1 लाख के ऊपर आपने 10%, 50,000 के ऊपर 10%, कितना आ गया? 10,000 और 5,000। ठीक है, अब देखो ये डेबिट साइड है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की, ये क्रेडिट, पी पार्टनर्स के कैपिटल की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब जो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है, ठीक है, देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट होता है, अगर हम यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो जो फर्म के अकाउंट में डेबिट है वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या चला जाता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि जो फर्म की खर्चा है वो पार्टनर की इनकम है। इसी तरह से, ठीक है, ये पार्टनर्स का, ठीक है, अब इस केस में हमने कौन सी कैपिटल ली है? फिक्स्ड कैपिटल, तो पी का कौन सा अकाउंट बनेगा? करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा? पी का करंट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे जाया करते हैं? करंट में। और क्यू का भी कौन सा अकाउंट बनेगा? करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 10,000 और 5,000 रुपये। ठीक है, अब हम सिर्फ यही देना भूले हैं और तो कुछ नहीं ना रहा। ठीक है, बस इसके बाद हम पहले कौन सा अकाउंट क्लोज किया करते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। इस केस में भी हमने पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ये आ गया 15,000। ठीक है, बैलेंसिंग कितनी आ गई है? 15,000। ठीक है, किस साइड आई है? क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पी एंड एल एडजस्टेड। ठीक है, ये अब प्रॉफिट आपने एडजस्टेड करना है, किस रेशो में? 1:1 रेशो में। ठीक है, पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पी एंड एल एडजस्टमेंट। हम अपना प्रॉफिट जो है या लॉस है वो क्या करेंगे? एडजस्टेड करेंगे। ठीक है, याद रखना यहाँ पे हम लिखे करते हैं पी एंड एल, या फिर यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि हमने आगे जाके जर्नल एंट्री पास करनी है, वहाँ पे क्या लिखना है हमने? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कहाँ पे जाएगी ये? पी एंड एल को एडजस्ट कर रही है हम। ठीक है, किस रेशो में? जो आपकी डिफाइंड, जो हमारी ऑलरेडी जो भी उसने अपनी डीड में डिफाइंड है। ठीक है, कितनी है? इक्वल रेशो। ठीक है, अब इसको इक्वली रेशो में बांट दो। ठीक है, अब हम इसे इक्वली में बांट देते हैं। ठीक है, तो 15,000 का हाफ कर दो, कितना आ गया? 7,500 एंड 7,500। ठीक है, अगर फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। चलो, अब हमने पार्टनर्स के अकाउंट भी क्या कर देने हैं? क्लोज कर देने हैं। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद टोटल करो, ये कितना आ गया? 7,500, 10,000, 7,500, 5,000। ठीक है, अब देखो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? ठीक है, उसके नीचे ही हमने लिखना है। ये मैं आपको बताती हूँ क्यों उसके नीचे लिखना है। 10,000 माइनस 7,500, 2,500, 7,500 माइनस 5,000, 2,500। ठीक है, 2,500। अब देखो पी के अकाउंट में क्रेडिट का मतलब उसे देना था, देना कितना था? 10,
दे कितना दिया 7500, ठीक है, 7500 दे दिया है, देना कितना था उसे 10,000, तो इट मीन्स उससे 2500 हमें और देना पड़ेगा, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट है इसे क्रेडिटेड, देना कितना था 5, दे कितना दिया है 7500, तो इससे हम क्या करेंगे ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें एंट्री क्या बना करती है, एंट्री हमारी होती है एक्सेस टू शॉर्ट, ठीक है, जिसके पास एक्सेस का मतलब ज़्यादा चला गया है उससे ले लेना है, उसे डेबिट कर देना है, जिसके पास कम गया है, ठीक है, उसे क्या करना है हमने दे देना है, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्या होता है एक्सेस, क्रेडिट क्या होता है शॉर्ट। एक्सेस वाले देखो इस केस में एक्सेस किसके पास गया था क्यू के पास, क्यू को हमने देना कितना था 5000, दे कितना दिया 7500, तो हमने उससे 2500 रुपये ले लेना है, ठीक है। अब देखो एक्सेस वाले से ले लेना है और शॉर्ट वाले को दे देना है, ठीक है। अब देखो पी को देना कितना था 10, दिया कितना है 7500, तो इसको हमने दे देना है और इस पर्टिकुलर पर्सन से हमने ले लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसे देना था 5000, इसके पास चला गया है, डेबिटेड का मतलब क्रेडिटेड का मतलब सॉरी इसके पास जाना चाहिए ये पैसे, ठीक है, डेबिटेड का मतलब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इसके पास, ठीक है। अब आपने जर्नल एंट्री को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के दिखाना है, जैसे ये देखो बुक में आपको दिया हुआ है, प्रॉपर फॉर्मेट में हमने एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके दिखाना है पेपर में, तभी मार्क्स मिलेंगे अगर प्रॉपर एंट्री होगी। अगर आपने यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो या डेबिट क्रेडिट ना लिखा या फिर आपने ये नरेशन ना लिखी तो 1/4 मार्क्स कट जाएंगे 1.5 में से भी, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर लिखना है, ठीक है। अब ये एंट्री पास कब हुई है, जब आपका एंड ऑफ द ईयर है, ठीक है, कब है 31 मार्च 2016 को, ठीक है। और आपने एंट्री क्या करनी है क्यूज करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, क्यूज करंट टू पीज करंट अकाउंट, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट टेबल प्रॉपर बना के दिखाना है, ठीक है। और पेपर में हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री के लिए ऊपर जगह छोड़नी है और नीचे टेबल होना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या है, पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखो इस केस में प्रॉफिट 30,000 है, वो डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहता वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गया, उसने बिना दिए ही ना 30,000 रुपया बांट दिया। एंड सैलरी टू ए को पर मंथ 10,000 पर मंथ सैलरी दे रहा था, वो भी देनी भूल गया है, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ 10,000 और 20,000 रुपये वो निकल भी रहा है, ठीक है। ये देखो ये पेपर में दिल्ली 2011 का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडिफाइड का मतलब ये आपकी जो वो है डेट्स हैं उसको चेंज कर देते हैं, इसको हम मॉडिफाइड बोल देते हैं। ये दिल्ली 2011 में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है वो दिल्ली 2017 में आया हुआ है, ठीक है। ये मैं पहले कह रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक आ जाया करता है, हर साल आता है, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को किसी भी हाल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी भूल गया, ठीक है। अब देखो उसने यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, ठीक है, और कैपिटल एट द एंड भी दे दी है हमें, ठीक है, अगर तो वो फिक्स्ड कैपिटल लेता फिर तो हमने सीधा ही 60,000 और 20,000 के ऊपर लगा देना था। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल तो कभी एडजस्ट ही नहीं होती, ठीक है ना। तो वो तो चाहे एंड की कैपिटल हो चाहे शुरू की कैपिटल हो वो तो रिमेन सेम ही रहती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ, अब इस केस में उसने फिक्स्ड तो बोला नहीं, ठीक है, और कैपिटल एट द एंड दे दी है, ठीक है। तो हमने ये कैपिटल क्या बनानी है, पहले बिगिनिंग की कैपिटल, ठीक है। तो पहले तो कैपिटल में जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं, अब देखो अगर तो ये ड्राइंग्स यहाँ पे दे देता हमें, ठीक है, ए इज ड्राइंग और बी इज ड्राइंग, फिर तो हम सोच लेते कि ये जो ड्राइंग है ये ऑलरेडी इसमें प्लस हो रखी है, ठीक है, पर इसने यहाँ पे भी नहीं दी हुई, ठीक है, यहाँ पे दे रखी है, तो इट मीन्स हमें प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी कैपिटल इन द बिगिनिंग की निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में पहले प्रॉफिट जो उसने ऑलरेडी बांट दिया है, ठीक है, किस रेशो में बांट दिया है 3:2 में, ठीक है। तो वो जो 30,000 का है 3/5, ठीक है, ये कितना आ गया 18,000,
30,000 का 2/5 ये आ गया 12,000, ठीक है। तो ये जब हमने कैपिटल बिगिनिंग की कैपिटल में इसे क्या किया होगा प्लस, अब हमने एंड की कैपिटल में इसे क्या कर देना है माइनस, क्यों, क्योंकि हम बिगिनिंग तक जा रहे हैं, हमने ऑपोजिट जाना है, ठीक है। इसी तरह से ड्राइंग्स जो हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी डेबिटेड हैं, ठीक है, तो ये हमने क्या कर देनी है प्लस, क्योंकि जब बिगिनिंग की होगी तब उसने क्या किया होगा माइनस, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल इन द बिगिनिंग आ चुकी है। अब इसके ऊपर हम कितना ब्याज दे देंगे, जितना उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, ठीक है। अब देखो 52,000 का 12% कितना हो गया है 6,240, ठीक है। और नेक्स्ट 28,000 का 3,360, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स के P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया करते हैं डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया डेबिट कर दिया है, ठीक है। और जो पार्टनर्स जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वो और क्या देना भूल गया था, एक ही सैलरी देना भूल गया था 10,000 पर मंथ, ठीक है। और हम क्या बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो पर मंथ कितने होते हैं एक साल में 12, ठीक है। तो 1,000 इंटू 12 कितने हो गए हैं 12,000 की उसकी क्या आ गई है सैलरी आ गई है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे ये क्या होगा P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा, अगर पार्टनर फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि उसको देना है, ठीक है। पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, पहले हमारा पार्टनर्स का अकाउंट नहीं क्लोज होगा, पहले हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है। हमेशा ही याद करना है रखना है कि पहले इसे क्लोज करना है, ठीक है। अब हम इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में ठीक है आपका लॉस कितना आ गया है 21,600 आ गया आपका लॉस, क्योंकि ये आपने खर्चे करना भूल गए हैं, ठीक है। तो लॉस 21,600 है, जो किस रेशो में लेना है, ठीक है, रेशो में लेना है 3:2 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर फर्म के अकाउंट में ये क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ए को देना कितना है 18,240, ठीक है, दिया कितना है 12,960, तो इट मीन्स इसके पास क्या गया है शॉर्ट है, तो इसको हमने देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास कितना है 3,360, ये चला गया है, ठीक है। अब इसको इसके पास इतना गया है क्रेडिट है, पर यहाँ पे देखो सॉरी इसके पास इतना देना है हमने, क्रेडिट का मतलब 3,360 हमने इसे देना है, पर चला कितना गया 8,640, तो इससे हमने ले लेना है, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी हमारी एक्सेस टू शॉर्ट, ठीक है। एक्सेस का मतलब जिसके पास ज़्यादा है उससे ले लो और शॉर्ट वाले के पास दे दो, ठीक है। पेपर में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि एक्सेस देखना है शॉर्ट देखना है, बस आप ऐसा देखो जिसके पास ज़्यादा है उसके नीचे आपने अपनी बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। और इस केस में ज़्यादा किसके पास है क्रेडिट, इस केस में ज़्यादा किसके पास है डेबिट, तो हमारी एंट्री तैयार हो गई है। डेबिट में कौन आ जाएगा बी और क्रेडिट में कौन आ जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है, प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और नरेशन में कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो कि किसके लिए पास किए तो वो भी लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है। अगर ये लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे तो नरेशन लिखनी ज़रूर है, लिखना है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है। हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेम ही है, ठीक है। ये देखो अच्छी इलस्ट्रेशन देखो दिल्ली 2015 के कंपार्टमेंट केस में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑन 31 मार्च 2014 बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। एलिन, मोनू और अहमद
3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके बैलेंसेस गिवन है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। इट मीन्स ये कौन सी बैलेंस उसकी कैपिटल है, कैपिटल एट द एंड दे रखी है, ठीक है। क्या क्या एडजस्ट कर रखा है, प्रॉफिट भी और ड्राइंग भी। इट मीन्स प्रॉफिट जो प्लस किया था वो माइनस करना है, ड्राइंग जो माइनस की थी वो प्लस करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैपिटल इन द बिगनिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्या दे देना है, जो भी उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कहता चार्ज करनी है 5% और कैपिटल अलाउड है 10%, ठीक है। पहले तो हम क्या निकालते हैं इसकी कैपिटल इन द बिगनिंग, ठीक है। ये देखो 1,60,000, 1,20,000 और 80, 1,60,000, 120 और 80,000, ठीक है। ड्राइंग्स को हमने प्लस कर दिया और कैपिटल को उसकी वो कैपिटल जो है सॉरी प्रॉफिट जो है उसको हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। और प्रॉफिट रेशो भी हमें दे रखी है 2:1, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 40,000, 40,000 का अब आपने निकाल देना है 40,000 का इंटू 2/4, ठीक है। ये कितना आ गया 10, 20,000, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। ये हमने क्या कर देना है उससे ले लेना है, लेस कर देना है, ठीक है। अब ये हमारे पास कैपिटल एट द एंड आ गई है, ठीक है। अब जो कैपिटल इन द बिगनिंग आ गई है, ये हमारे पास कैपिटल इन द बिगनिंग आ गई है, ठीक है। अब इस कैपिटल एट द बिगनिंग जो आई है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या दे देना है 10% जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। चलो जी दे देते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,64,000 का 10% 16,400, 1,34,000 का 13,400 और 1,18,000 का 11,800, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है सारा ही कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फर्म के अकाउंट में P&L अप्रोप्रिएशन में क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और अगर फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसने लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एलिन मोनो ईच विड्रॉ द टोटल सम, टोटल सम का मतलब सारे साल में, ठीक है, 24,000 रुपया निकलवा रहे हैं, ठीक है, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। जब भी यहाँ पे लिखा हो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, फॉर्मूला लगाने से पहले हमने देखना है कि यहाँ पे पर एनम है, अगर तो पर एनम है फिर तो हमने टाइम पीरियड काउंट करना है, अगर पर एनम नहीं है फिर हमने टाइम पीरियड काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब हमने इसका कैसे निकालना है, 24,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% का। अब देखो एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग का मतलब फॉर्मूला देखो क्या था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद अब देखो इसमें 1 अप्रैल भी इंक्लूड है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। कितने महीने हो गए, 12 के 12 महीने प्लस अब लास्ट में कितना बचा, हमारा फॉर्मूला क्या था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगी उसकी, 1 मार्च को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, ये आ गया 13/2, 13/2 का डिवाइड करके कितना आ जाएगा ये 6.5, ठीक है। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, मंथ्स का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करके कितना आ जाएगा 650, ठीक है। अब ये देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है, ये P&L अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि P&L पार्टनर से लेना होता है, ये फर्म की इनकम है। अगर ये फर्म की इनकम है तो पार्टनर का क्या हो गया, ये खर्चा हो गया, तो पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बस और तो हमने कुछ भी नहीं एडजस्ट करना था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब इस केस में जो आपने प्रॉफिट है, ठीक है, वो प्रॉफिट आप बांट चुके हो ऑलरेडी, किस रेशो में बांट चुके हो, 2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ना तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, ना आपने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी वो चार्ज की थी, बिना इसको चार्ज किए, ठीक है ना, और इसको आप अलाउ किए ही आपने 40,000 का प्रॉफिट बांट दिया था, ठीक है। अब जो 40,000 का प्रॉफिट बांटा था, ठीक है, जो उनको क्रेडिट किया था, अब उनसे ले लेना है, लेना कैसे है, डेबिट कर देना है वो सारा ही हमने, ठीक है। और पेपर में बच्चे ये सारी एडजस्टमेंट्स जितनी भी वो बोलेगा वो करके दिखानी है, हर एक एडजस्टमेंट के मार्क्स होंगे
आएंगे पेपर में, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मैंने ये एडजस्टमेंट करके नहीं दिखानी है, ठीक है ना, फिर भी आंसर हमारा ठीक आ जाएगा, आंसर इसके बिना भी आ जाएगा, पर मार्क्स कट जाएंगे 1/4, ठीक है। हर एक आंसर के, हर एक एडजस्टमेंट के अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये क्या कर देनी है, इनसे ले लेनी है, ठीक है। अब देखो अगर आप टोटल करो तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, ठीक है। डेबिट साइड 41,600 है और क्रेडिट साइड क्या है 42,400, ठीक है। तो 42,400 में से 41,600 को माइनस किया तो 800 क्या हो गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। और ये अगर फर्म के अकाउंट में डेबिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को हमने दे देना है, ठीक है। किस रेशो में देना है, जो भी उनकी एग्रीड रेशो होगी, ठीक है। क्या रेशो थी एग्रीड, 2:1. नेक्स्ट हमने ये 800 को किस रेशो में बांट देना है, जो भी उनकी एग्रीड रेशो है, ठीक है। ये 800 इंटू 2, 800 इंटू 2/4, ठीक है। यहाँ पे इसको काट के कितना आ जाएगा 400, ठीक है। 400, 200, 200। फिर अब हमने पहले फर्स्ट पार्टनर का ये टोटल कर देना है, टोटल किया यहाँ पे ये टोटल सारा, ठीक है। अब लिखना किसके नीचे है, दोनों में से जो ज़्यादा है, ठीक है, उसके नीचे लिखना है, दोनों में से जो भी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, देना इससे कितना था 16,800, दिया कितना है 20,640, ठीक है। तो ज़्यादा दे दिया, इससे ले लेना है, ठीक है। अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, याद रखना एंट्री बनती है हमेशा ही एक्सेस टू शॉर्ट, ठीक है। जिसको ज़्यादा दिया है उससे ले लेना है और जिसे कम दिया है उससे दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसे देना कितना था 13,600, दिया कितना है 10,650, इसे देना है, ठीक है। इसी तरह से इसे दिया कितना है 12,000, देना है कितना है 11,100, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये देना चाहिए हमें, ठीक है, ये शुड बी गिवन है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब 900 रुपये इसे दे देंगे, ठीक है। जो भी बैलेंसिंग है वो बड़े के नीचे लिखनी है। अब देखो जिसके भी नीचे होगी, ठीक है। अब देखो बड़ा क्या है 12,000, इसके नीचे है तो इट मीन्स ये क्रेडिट हो जाएगी, ये भी क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगी डेबिट। तो एंट्री बन गई है डेबिट टू क्रेडिट, ठीक है। अब देखो एलिन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू मोनोज अकाउंट, टू एमर्स अकाउंट, ठीक है। और ये जर्नल एंट्री मैं आपको बार बार कह रही हूँ प्रॉपर फॉर्मेट में डालनी है, ठीक है, तभी आपको इसके 1.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन, मोस्टली ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ रखा है पेपर में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें XYZ 3 पार्टनर है, रेशो है 5:3:2, देयर फिक्स्ड कैपिटल, याद रखना है जब फिक्स्ड कैपिटल आ जाए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन की बात करें तो हमें पता है वो कहाँ पे आया करते हैं, करंट अकाउंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करंट वर्ड लिखना है, ठीक है, कैपिटल की जगह, ठीक है। मार्क्स कटते हैं इस चीज़ के भी, ठीक है। तो कहते हैं 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख है। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 8%, ठीक है। दे दिया हमने 10%, देना कितना था 8, ठीक है। अब देखो 10 दे दिया, 8 देना था, इट मीन्स 2% हम क्या कर लो उससे ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रॉपर जैसे आपको बोला है उसने वैसे ही करना है। आप देखो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने उसे 10% तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी उसको आपने क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। जबकि देना कितना था हमने सिर्फ उससे 8%, ठीक है। आपने उसे 10% क्रेडिट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। देना सिर्फ 8 था, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे हमने क्या करना है 10% जो क्रेडिट किया हुआ है उसे डेबिट कर देना है, उससे वापस लेना है, ठीक है। अब देखो 10% ऑफ, ये देखो 3 लाख है, ठीक है। 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। अब देखो ये ले लो, अब क्रेडिट जो क्रेडिट किया था डेबिट कर दो, 30, 20 और 10, ठीक है। अब अगर आप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर रहे हो, ठीक है, तो फर्म के अकाउंट में पहले क्या हुआ था,
डेबिट हुआ था ना, अब क्रेडिट कर देंगे इसे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमें देना चाहिए, अब इंटरेस्ट ऑन, पहले P&L अप्रोप्रिएशन ही बनता है, क्या होता है उसमें डेबिट होता है, ठीक है। अब ये 8% दे दो, 3 लाख का 8% 24,000, 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000, ठीक है। टोटल करके ये कितना आ गया 48,000, ठीक है। अब हम सबसे पहले कौन से अकाउंट क्लोज किया करते हैं, अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसे क्लोज करो, क्रेडिट साइड है 60,000, डेबिट साइड है 48,000, तो बैलेंसिंग कितनी आ गई हमारी 12,000, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट आया है आपका 12,000 का P&L अप्रोप्रिएशन में, ठीक है, वो कहाँ पे बांट देना है, अगर फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। किस रेशो में, जो भी एग्रीड रेशो है 5:3:2 में ये बांट देना है, ठीक है। फिर आपने इसका टोटल कर देना है, टोटल करके यहाँ पे कितना आ गया 30:30, इसको तो ना कुछ देना है ना लेना है, इसको 30 देना था, 30 ही चला गया। अब इसको जाना कितना चाहिए था, 19,600 चला गया, 20,000 इससे ज़्यादा चला गया, इससे 400 रुपये ले लेना है, ठीक है। इसे देना था 20,400, इसे गया है 10,000, तो इसे 400 दे देना है, ठीक है। अब देखो एंट्री क्या बनी, डेबिट टू क्रेडिट, ठीक है। अब जिसे एक्सेस था वाइज करंट अकाउंट से ले लेना है और जेड को दे देना है, ठीक है। अब देखो इस केस में जर्नल एंट्री पास क्या हुई है, वाइज करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट 400 रुपीज़, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने कर लेना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सारे सिमिलर से ही हैं, आपको आ जाएंगे। ये देखो ये सारी इलस्ट्रेशंस जो हैं वो ऐसे ही हैं, सेम है। चलो अब देखो नेक्स्ट है, व्हेन एडजस्टमेंट एंट्री इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री आर पास, ठीक है। हमने दो तरह के शुरू में पढ़ा था हमने कि जो आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं, ठीक है, वो कितने तरह के हैं, दो तरह के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं, ठीक है। एक में तो हमने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं और दूसरे में एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जैसे PQR 3 पार्टनर हैं, कैपिटल कितनी है 3 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000, जो कि उनकी बिगिनिंग की कैपिटल है, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। एज पर द डीड में क्या क्या लिखा हुआ है कि आर की रेमुनरेशन कितनी है 36,000 पर मंथ, पर एनम सॉरी। इंटरेस्ट 5% देना है आपने उसकी कैपिटल्स के ऊपर। प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 2:1 में, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर अब हुआ क्या, इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, उसने ये टर्म्स तो दी ही नहीं, नेट प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स को, ठीक है। और वो भी किस रेशो में बांटा है, गलत, इक्वली बांट दिया है, ठीक है। अब देखो अगर इस केस में हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो वैसे ही होगी जैसे हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपको मैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखा देती हूँ इस केस में। यहाँ पे हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं इस केस में। सबसे पहले तो हमने ऊपर जर्नल बनाने के लिए जगह छोड़ देनी है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे फर्म से अकाउंट बनाना है, हमने एडजस्टमेंट टेबल बना के दिखाना है जिसमें फर्म का अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। जिसमें आपने डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट तीनों सारे ले लिए हमने। ये छोटे अकाउंट बना दिए पार्टनर्स के और ये फर्म का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया है। हमने लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे लॉस भी आ जाता है और हम वो भी बांटते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सबसे पहले उसने क्या कहा था कि आर को हमने रेमुनरेशन देनी है, ठीक है। रेमुनरेशन फर्स्ट हमारा था रेमुनरेशन की एंट्री, ठीक है। अब आपने रेमुनरेशन कितनी देनी है आर को 36,000, ठीक है, पूरे साल की। जो देने वाला होता है, जो अलाउड है, वो किस साइड आता है, अब देखो
P&L अप्रोप्रिएशन अगर हम यहाँ पे बनाते तो हमारी ये सैलरी जो था पार्टनर को देने वाली सैलरी, ये खर्चा था ना, तो हमने क्या कर देना था, डेबिट कर देना था। कितना अमाउंट, 36,000 रुपीज़। ठीक है, ये 36,000 का अमाउंट हमने डेबिट कर देना था। अगर ये फर्म के अकाउंट में डेबिट है तो पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है। ठीक है, अब सेकंड आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो कितनी अलाउड है, 5%। ठीक है, अब ए जो है, ठीक है, पी जो है, पी का कितना हो गया, 5%। अब देखो P&L अप्रोप्रिएशन में फर्म के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म का क्या है, खर्चा है, तो डेबिट हो जाएगा। कितना होगा, 15,000, 7,500 एंड 7,500। ठीक है, ये हमने कैसे दिया है, ये देखो पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ठीक है, कितना है, 3 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, 3 लाख का 5%, 150 का 5%, 1,50,000 का 5%। ठीक है, अब अगर ये फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 15,000, 7,500 एंड 7,500। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या कहा है, कहता प्रॉफिट व डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 2:1 में। प्रॉफिट जो आएगा इसके बाद वो किस रेशो में बांटना है, 2:1 में बांटना है हमने। ठीक है, और इट मीन्स वो कौन सा प्रॉफिट होगा हमारा, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, जिसको हम एडजस्टमेंट क्या बोल सकते हैं हम, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है ना, कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होगा। ये जो प्रॉफिट है ये किस रेशो में बांटना चाहिए, उसने बोला है 2:1 में बांटना चाहिए। ठीक है, पर इससे पहले जो आपने एक प्रॉफिट गलत बांटा हुआ है, ठीक है, कौन सा प्रॉफिट गलत बांट दिया हमने, जो हमारा प्रॉफिट था 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 का ना हमें नेट प्रॉफिट आया था। ठीक है, P&L से कितना था, 1,80,000, जो आपने किस रेशो में बांट दिया है, इक्वली बांट दिया है। ठीक है, अब अगर आपने जब बांटा था, याद करो, तो आपने वो क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, क्योंकि पार्टनर्स को, ठीक है, वो पार्टनर्स को हमने दिया था, क्रेडिट कर दिया था वो हमने। ठीक है ना, अब हम उससे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने उनसे वापस लेना है। लाओ जी, पैसे अपने जो 1,80,000 आप लेके गए थे वो हमें वापस करो। ठीक है, और वापस करेंगे वो कितना, 1,80,000। ठीक है, अब देखो अगर हमें यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता है वो किस साइड आया करता है, इस साइड। ठीक है, तो वो डेबिट साइड आया करता है। ठीक है ना, और वो प्रॉफिट बैलेंस होता है ना वो प्रॉफिट। ठीक है, तो बैलेंसिंग हम उन्हें बांट देते हैं। ठीक है, और अगर P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये क्रेडिट यो हुआ होगा और पार्टनर्स के अकाउंट में आपने उसे वापस ले लेना है। लो जी, 60 हज़ार रुपया वापस करो जो आप गलती से ले गए थे। ठीक है, अब हमने ये 60,000 उनसे मंगवा लेना है। ठीक है, अब अगर ये पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसकी बैलेंसिंग निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये बैलेंसिंग कितनी आ गई, यहाँ पे 36,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500। ठीक है, ये आ गया 66,000 माइनस बैलेंस। अब बड़ा कौन सा है, 180 माइनस 66,000। ठीक है, ये कितना आ गया, 1,14,000 आ गया। ठीक है, 1,14,000 रुपये आ गए हैं। ये हमने किस रेशो में बांट देने, इंटू 2/5। ठीक है, ये अगर P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा है तो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 4,5,600, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4,5,600, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22,800। ठीक है, अब हम इसे टोटल कर दो, कितना आ गया, 60,000, यहाँ पे आ गया 15,000 प्लस 4,5,600 6,600, यहाँ पे आ गया 7,500 45,600, ये आ गया 5,3,100 60,000, और ये आ गया 36,000 प्लस 4,5,2,2,800 6,6,300, ये आ गया 60,000। ठीक है, अब दोनों में से जो ज़्यादा है उसके नीचे हम अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे ज़्यादा है 600,
इसके नीचे ज़्यादा है तो 160,000, ये आ गया 6900, और दोनों में से इसके नीचे ज़्यादा है तो इसके नीचे 6300। ठीक है, अब देखो अगर हम अपनी एंट्री देखें तो एंट्री क्या बनी है, ये P जो है ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया है, इसके क्रेडिट साइड आया है। Q जो है वो क्या हो गया है, डेबिट हो गया है, और जो R है वो क्रेडिट हो गया है कितना, 6300 से। ठीक है, अब हमारी एंट्री क्या बन गई है, Q डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और P's क्रेडिट टू P's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू नेक्स्ट क्या आ गया है, R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कितना अमाउंट आया है टोटल, ये आया है 6900, 600 एंड 6300। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एंट्री पास कब हुई है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कब है एंड ऑफ द ईयर, ये देखो जो साल 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है, ख़त्म कब हुआ होगा, 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये बनेगी ये एंट्री बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, क्या कर दी हमने, पास कर दी है। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। अब देखो इस केस में हमने अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, ठीक है, मोस्टली पेपर में यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमने उस केस में क्या कर देना है, ये सिंगल एंट्री ऐसे करके इसे पास करके दिखा देनी है। ठीक है, हमने कैसे पास किया है, एक तो उसे रेमोनरेशन देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक है, जो हमने उसे दे देना है। ठीक है, कैसे देना है, क्रेडिट साइड, जो भी चीज़ देने वाली होती है पार्टनर्स को वो क्रेडिट होती है, जो हम उनसे मांगते हैं वो डेबिट हो जाती है। ठीक है, अब अगर आपने गलती से 1,80,000 को बांट दिया था, अब उनसे लेना है, ठीक है, तो वो क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। किस रेशो में, जो भी उनकी रेशो थी। ठीक है, एग्रीड कहते कौन सी रेशो में बांट दिया था, इक्वली। ठीक है, वो ले लो उनसे। ठीक है, अब आपने सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड 1,80,000 है, डेबिट साइड कम थी, बैलेंसिंग आ गई 1,14,000। ठीक है, ये आपने किस रेशो में बांट देनी, 2:1 में। कितना आ गया, 45,600, 45,600 एंड 22,800 रुपये आ गया है। ठीक है, अब हमने इनका टोटल कर देना है। ठीक है ना, पहले हमारा ये वाला अकाउंट तो क्लोज हो गया है। ठीक है, अब ये वाले अकाउंट क्लोज करो। ठीक है, इनका टोटल कर दो सभी का। ठीक है, टोटल करने के बाद बैलेंसिंग हमेशा ज़्यादा के नीचे लिखनी है, जो ज़्यादा है। ठीक है, उसके नीचे हमने बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखो डेबिट क्रेडिट, इसके नीचे बैलेंस आ गया, डेबिट क्रेडिट इसके नीचे बैलेंस आ गया, और इसके नीचे बैलेंस आ गया। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान से देखें, इसे देना तो चाहिए था 60,600, दिया कितना है, 60,000, तो इसे और 600 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, इसे देना चाहिए था 53,100, दे दिया 60,000, इससे हम ले लेंगे वापस, तेरे पास ज़्यादा चला गया है जी। ठीक है, लेना है तो डेबिट में, देना है तो क्रेडिट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास जाना कितना चाहिए था, 66,300, पर गया कितना है, 60,000, तो इसे और दे देंगे कितना, 6,300। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो अगर हम ज़्यादा के नीचे लिखेंगे तो एंट्री ऑटोमेटिकली बन गई है। P में क्रेडिट साइड लिखा है हमने नीचे, Q में डेबिट साइड लिखा है हमने नीचे, R में क्रेडिट साइड लिखा है हमने नीचे। ठीक है, तो डेबिट वाला उठा लो, कौन है, Q's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट हो गया, P का अकाउंट क्रेडिट हो गया, और R का अकाउंट क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जर्नल एंट्री बनी है। जर्नल एंट्री आपने प्रॉपर लिखनी है। ठीक है, अब देखो, पर इस क्वेश्चन में उसने हमें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री एक नहीं पूछी थी, सिंगल एंट्री। ठीक है, इसमें तो उसने बोला है पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। ठीक है, एंट्रीज पास करके दिखाओ, कहता जर्नल एंट्रीज पास करो। ठीक है, अब आपने एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी है। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन की। अब देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये जो है ये तो ब्रॉड डाउन है, ब्रॉड डाउन की कभी कोई एंट्री नहीं हुआ करती। ठीक है, ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन की कभी कोई एंट्री नहीं हुआ करती। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर वॉज अलाउड अ रेमोनरेशन, आर ने ना रेमोनरेशन अलाउड की है। ठीक है, अब कितनी
रेमोनरेशन है आर को 36,000, तो 36,000 से देना है आपने, ठीक है। तो आर को दे दो आप, ठीक है। अब देखो ये जो एंट्रीज हैं, मैं आपको बार बार कह रही थी कि आपने याद रखना है ये कहाँ पे जाएंगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट में आपने 2 आर को, अब देखो आर जो है वो क्रेडिट होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि वो लेके जाएगा, ठीक है ना, लेके जा रहा है, वो जो रेमोनरेशन है वो उसका पैसा है, ठीक है, उसको देना है, तो फर्म की क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो आर को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। कितने से, 36,000 से, ठीक है। अब यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट में जाएगा, क्यों, क्योंकि एट द लास्ट हमने प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखो एंड में हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 1,14,000, ठीक है। तो 1,14,000 को आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो एट द लास्ट हमारे पास क्या आएगा, P&L एडजस्टमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी एंट्रीज आपने एडजस्टमेंट में ही दिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कितना, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना देना था उससे, 5%, ये भी अलाउड था, ठीक है। किस किस को देना है, PQR को, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे है ये एंट्री, ठीक है, PQR को, क्योंकि देने वाला है ना, याद रखना कि देने वाला फर्म की लाइबिलिटीज़ हैं, फर्म की लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होंगी, डेबिट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 30,000, 15,000, 7,500 और 7,500, ठीक है। दूसरी तरफ है कितना, जो प्रॉफिट है वो आपने एडजस्टेड प्रॉफिट को इस रेशो में बांटना है। एडजस्टेड प्रॉफिट बाद में आएगा, पहले जो देने वाला है लेने वाला है वो कर लो, ठीक है। अब देखो जो 1,80,000 है वो हमने गलती से दे दिया था, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ये हमने लेना है, जो भी फर्म ने लेना है वो फर्म का क्या है, एसेट है, ठीक है। तो एसेट है तो फर्म PQR से ले लेगी, ठीक है। अब फर्म को 60,000 कौन देंगे, PQR देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, अब क्रेडिट हुआ है, क्रेडिटेड मतलब फर्म के पास आएगा, यहाँ पे प्लस प्रॉफिट है, ठीक है। और जो डेबिट हुआ है उससे माइनस कर दो, जो डेबिट हुआ है उससे माइनस कर दो, ठीक है। 1,80,000 प्लस में है, माइनस कर दिया 36,000, माइनस कर दिया 36, ठीक है। तो टोटल प्लस में कितना आ गया हमारे पास, 1,14,000, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1,14,000, ठीक है। देखो कैसे आ गया, 1,80,000, ठीक है ना, उसमें से माइनस किया 36,000, माइनस कर दिया 30,000, ठीक है। ये कितना आ गया, 1,14,000, ठीक है। अब जो 1,14,000 है ये प्लस में है, ये आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को बांट दो, किस रेशो में, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 2 P's कैपिटल, Q's कैपिटल, R's कैपिटल, ठीक है। PQR को हमने दे देना है, ठीक है। किस रेशो में, ये जो आपकी एग्रीड रेशो है 2:1 में दे देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने दे दिया है कितना, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को 1,14,000, P को दे दिया, Q को दे दिया और R को दे दिया, ठीक है। इस केस में आपने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करके दिखानी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछी, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पूछी हैं, ठीक है। फॉर ईच केस, हर एक केस के लिए आपने उसको क्या बतानी है, जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है, ठीक है। अब देखो इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखो तो एंट्रीज 4 ही बनती हैं, ये पेपर में क्वेश्चन 4 नंबर का आ रखा है एक बार, ठीक है। पर मोस्टली वही सिंगल एंट्री वाला ही क्वेश्चन आया हुआ है ज़्यादातर, ठीक है, बार बार जो रिपीट होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।